नमस्कार दोस्तों, जय माँ नैनी देवी। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आज नैनी डांडा में जो नैनी रो है इसका पूजन किया जा रहा है। पूजन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्राम गोम के काला लोग, जिनको भेंटवाल भी कहते हैं, ये इसके पुजारी हैं और विधिवत रूप से आज यहाँ पर आए हैं हमारे कुलदीप जी ग्राम गोम से नैनी रो पूजने के लिए। ये है नैनी रो और आज जेठ मास की एकादशी को नैनी रो पूजन के लिए आ रखे हैं। ये पुजारी हैं कुलदीप काला जी। सदियों पुरानी परंपरा है नैनी रो को पूजने की। कहते हैं कभी जमाने में इस पानी के कुंड में फूल या सिक्का डालने से कटी हुई पूंछ की मछलियां प्रकट होती थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि नैनी देवी और बंजा देवी ये दोनों बहनें हैं। नैनी देवी ने बांज का वृक्ष भेंट किया था इसका, इसलिए वहाँ का नाम बंजा देवी पड़ा। और बंजा देवी ने, जो मंदार नदी के किनारे पे स्थित है, उन्होंने नैनी देवी को मछलियाँ भेंट की थी, जो इस कुंड में उस समय विराजमान थी। आज तो नहीं है, हालांकि बंजा देवी में आज भी बांज के पेड़ विराजमान है। तो ये खीर का पात्र रखा है यहाँ पर, और ये खीर यहीं पर बनाई गई है, जिसका यहाँ पर भोग लगता है। और परंपरा के अनुसार कितने पतलों में भोग लगता है इसका? 5 पतलों में इसका भोग लगता है। और यहाँ पर एक कुछ त्रिशूल देख रहे हैं, त्रिशूल इसका मतलब क्या है? त्रिशूल जो रखे हुए हैं, देवी का स्थान है माना जाता है। देवी का स्थान माना जाता है। और यहीं पर हर साल पूजन यही होता है। अच्छा, तो परंपरा के अनुसार जो है भेंटवाल लोग हैं जो, वो इसके पुजारी हैं। ठीक। तो जो दूध बनाएगी इसके लिए चावल कहाँ से आए? ये खीर जो बनाई गई है, इसके चावल कहाँ से आए? वो शालखम शालखम से चावल आए, और दूध भी शालखम से आया है। मतलब जो खड़ेती बिष्ट है, खड़ेती बिष्ट की यहाँ से चावल भी और दूध भी आया है, और उसको पकाया यहीं गया है। अच्छा, तो जो स्थानीय, जो यहाँ के गांव वाले हैं और लोग, इनको सूचना नहीं करी? खबर कर ले शालखम करे खबर। अच्छा, वो भेड़ भी दे रहा, पार दे रहा भेड़। तो उड़नो गाँव लोगों ने कार खबर ना वो गाँव लोग नहीं कुछ नहीं, उनका नहीं होता कुछ नहीं इसमें ना। जोगिड़ा बड़ी गजब की बात है। तो बाकी जो ऐसा सूचना थी वो पता फिर कहाँ जरा यार आपको। ये हमारे बीपी भाई हैं, हमारे सांस्कृतिक कला मंच के हमारे पदाधिकारी भी है। बीपी भाई, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये जो नैनी रो का पूजन हो रहा है आज यहाँ पर। सर, इसके बारे में हमारा कहना है कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, और हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। क्योंकि नैनी देवी रो हो, चाहे नैनी देवी मंदिर हो, चाहे सब कुछ नैनी देवी के नाम पर ही हो रहा है। उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा तो कुछ भी मुझे लगता है कि सफल नहीं हो सकता। तो हमें समय समय पर यहाँ पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। और यहाँ साफ़ सफाई आप देख रहे हैं कि साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग, चाहे हमारी गलती है चाहे आपकी गलती है, तो हम लोगों को समय समय पर इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, और ख़ासकर नई पीढ़ी को तो बिल्कुल
और खास तौर पे उन लोगों को जो यहाँ नई नाना में रहते हैं। बिल्कुल, नई नाना में जो रहते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर फिर भी मैं उनके लिए नहीं कहूँगा, मैं सभी के लिए कहूँगा, क्योंकि जिस देवी के नाम पे जिनका आशीर्वाद हमारे सर पे है, तो शायद हमें उनके लिए करना चाहिए। थोड़ा नहीं, अगर 6 महीने में, 3 महीने में 15 मिनट या आधा घंटे के लिए समय निकाल करके अगर साफ सफाई, थोड़ा पूजा अर्चना कर सके अच्छी बात है। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। माँ नैनी देवी सांस्कृतिक कला मंच के हमारे महामंत्री श्रीमान कमल किशोर ध्यानी जी, आपका क्या विचार है इस संबंध में? वैसा मेरा विचार भी यही है कि हमको अपनी प्राचीन संस्कृति परंपराओं का निर्वहन अभी भी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उन कार्यों को करना चाहिए और संस्कृति के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ जो पूजन हो रहा है, तो हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे गांव से एक नाना जी आते थे, जो कि स्यालखम शिला से दूध, चावल इत्यादि ले जा करके और ज्येष्ठ के माह में रविवार को या बुधवार को माँ भगवती का पूजन करते थे। और ये भी हमने देखा, उदाहरण ये भी देखा कि सुबह तक मौसम बिल्कुल साफ रहता था, धूप खिली रहती थी और वो पुजारी लोग जो है भीगते भीगते उसके बाद घर जाते थे। ये भी हमने देखा है। तो जब पानी की कमी हो जाती थी तो माँ भगवती का पूजन करके कहते हैं कि बारिश आरंभ हो जाती है। ये हमारी जो है पुरानी लोगों का कहा सुना हमने। और अभी जो हमारे बीपी भाई ने कहा कि वास्तव में ये स्थिति जो देख रहे हैं हम इस कुंड की, अब बहुत बुरी स्थिति है और इसको स्वच्छ रखना ये हम सबका कर्तव्य बनता है। इस स्थिति में वास्तव में चिंतनीय विषय है, इस पर हमको कार्य अवश्य करना चाहिए। इस पर कुछ ऊपर, जैसे मैं समझता हूँ भाई साहब आप ही के कार्यकाल में उधर भंडारों की तरफ एक बांध बना हुआ, बांध टाइप का बना हुआ है, और मेरा बालक तो ये भारती सरोवर के नाम से कहता है उसको कि भारती सरोवर है, भारती ताऊ जी ने बनाया। तो पूछा उसने मुझे, पापा किसने बनाया? मैंने कहा उनके कार्यकाल में, उनकी प्रेरणा से बनाई। तो यहाँ भी कुछ अगर ऐसी योजना बन जाती हमारे पंचायत प्रतिनिधि द्वारा, विधायक निधि द्वारा, सांसद निधि में कुछ ऐसे डैम इधर भी बन जाते, ऊपर की तरफ चेक डैम बन जाते, तो संभवतः वो जो कूड़ा वहाँ रुक जाता और यहाँ जो है ये तालाब बिल्कुल स्वच्छ रहता। स्थानीय सहयोग से भी बन सकता है। स्थानीय सहयोग से भी बन सकता है। अभी जैसे आप ऊपर को जाएंगे तो अभी आप थोड़ी सी लोकेशन दिखाना। यहाँ पर इतनी अच्छी लोकेशन है कि अगर हमारे विधायक साहब हों, चाहे जो भी राजनीति के लोग हैं, वो अगर यहाँ पर अच्छे से, मतलब यहाँ पर साफ सफाई करवा करके कुछ पार्क बनवा करके अगर रखे जाएं तो इतनी अच्छी जगह है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा, एक हमारे लिए रोजगार भी उससे पैदा होगा। दूसरी बात क्या है कि फिर लोग ध्यान देंगे इस जगह का भी, नैनी देवी मंदिर का भी, और ये बाजार में भी हर एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ता जाएगा। एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। अभी आप जगह देखिएगा कितनी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर। अभी दिखाते ऊपर यहाँ पर बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पानी की टंकियाँ हैं, वहाँ भी अगर हो सके तो आप अपने चैनल पर दिखाएं। टेटगांव खत्ता जी। अरे आयुष, तो भोग लग चुका है, दीप प्रज्वलन हो चुका है, धूप दीप। और जैसे मैंने कहा था अभी कि परंपरा के अनुसार 5 पतलों में भोग लगा है। चल देने क्या यमी अपनी जगह पर लगा। माता को समर्पित दीप का पूजन। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडी, जय भूतारधारिणी, जय सर्वगति देवी काली माती नमस्ते। प्रथम शब्दति जयदति अग्निचारिणी चंद्रघंटोति कुष्मांड पात्र पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालिरात्रि च महागौरी षष्ठम आवाहनम न जानामि न जानाम तवार्चनम पूजा च न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप समया राम भगवती देवी मंत्री ये जो त्रिशूल दिख रहे हैं ये भक्तजनों द्वारा चढ़ाए गए हैं। हाँ, कोई मनोकामना पूर्ण किसी की होती है तो यहाँ पर त्रिशूल चढ़ा जाते थे, ऐसा ही है ना।
अब मुझे लग रहा है कि वर्तमान में जो लोग रहते हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं है, पता नहीं है, इसलिए आते भी नहीं है। तो अगले वर्ष से इसको जो है और व्यापक रूप से एक कार्यक्रम को किया जाए। बिल्कुल क्या श्रीमान ब्रजेंद्र सिंह रावत जी उनियाल मोक्षण से हैं आप। तो आप कभी आए इसमें पहले पूजन में शामिल होने के लिए यहाँ पर? फर्स्ट बार है मेरा। पहली बार है? हाँ। अच्छा। मतलब देखा इधर ये नहीं तो देखा था मेरा नीचे हाँ। जो ये है कुंड है, लेकिन इधर हमने पहली बार देख रहा है यहाँ पर। अच्छा। हम इसके बारे में जानकारी पता नहीं थी। मेरे को खुद जो है यहाँ पर 36-37 साल हो गए, मैं भी पहली बार आया हूँ इस पूजन में। हाँ जानकारी नहीं मिलती है। हाँ वही। क्या जानते हो अपने पुराने लोगों से? कुछ सुना है यहाँ के बारे में? क्या सुना है? बहुत सुना तो यही जो अभी आचार्य जी ने बताया था कि पहले पूजा होती थी, अगर दिन में धूप है तो शाम को बारिश हो जाती थी। अच्छा। और कभी अगर नहीं पूजा नहीं की गई पूजा, बारिश बुरिश नहीं हो रही, तो लोग कहते थे कि आपकी बार शायद वहाँ पे इसकी पूजन नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसे ही हमने भी परसों भी ऐसे ही सुन रहा था कि नैनाना में बारिश होने को बन रहा है, माहौल बना है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो किसी ने कहा था कि पूजन नहीं हुई यहाँ पे, तो आज जो है पूजन कर रहे हैं, तो संभवतः है, देखते हैं यहाँ पर। मतलब विश्वास है आपको? विश्वास, बिल्कुल विश्वास है। जिस नैनाना में गर्मियों में भी रजाई ली जाती थी, आज गर्मी हो रही है। आज वहाँ भी 36-37 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है। नीचे कुंड यहाँ कुंड में बतेलो मोड़ा। हाँ वो दूध विचारण सब ये कहीं ना कहीं पर है, ये हम लोगों की गलतियां हैं। देर सवेर ही सुधारेंगे इसको, कोई बात नहीं। मुंह पे बोल देगा इसकी जो है चीज कड़म देगी। दूध ओम पयहां पृथिव्यां पय ओखदे कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पय स्वस्तिः प्रदिशः सन्तु मह्यं महं मां भगवती नैनी देव्यं पय स्नानं समर्पयामि। बूढ़ी नैनी मैया की जय। जय भगवती की। ग्राम शालकम के भक्तों द्वारा पुष्पम नैवेद्यम समर्पयामि। भेजा गया दूध यहाँ माँ नैनी देवी कुंड में जो है अर्पित कर दिया गया है। धूप दीप कर दिया गया है, पिठाई लगा दी गई है, और माँ भगवती नैनी देवी से यही प्रार्थना है कि अपनी छत्र छाया में सबको सुरक्षा प्रदान करें, सबको सद्बुद्धि दे और सब और कुशलता बनाए रखें। दृढ़ संकल्प लेने की शक्ति प्रदान करें हमें। इस सरोवर को जो है स्वच्छ रखने के लिए हमने जो है दृढ़ संकल्पित हो जाए, ताकि लोग जो है इसकी भी दर्शन करने आए। पर्यटक की दृष्टि से दर्शन देख सकते थे इधर सारा, उसको भी अच्छा कर करके, और है ना, ताकि यहाँ पे लोग दर्शन करने आए। विधानसभा क्षेत्र ना होना चाहिए ना। कब टिकल का थोड़ा चाहिए लगा खत्म यार। वाह ठीक है, सब बंची नो नहीं लगाना नो नो। अरे आपको